नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है टीचर्स क्लब। आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 7 की विज्ञान भारती सेकंड अभ्यास कार्य पुस्तिका के हल की, और अध्याय चल रहा है 20 जिसका नाम है वायु। और क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। कहा जा रहा है कि सही विकल्प चुन करके, सभी की जगह होना चाहिए सही विकल्प चुन करके अपनी रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सबसे पहले कि वायु एक खाली जगह है, दो विकल्प हैं, एक है यौगिक और एक है मिश्रण। तो भाई सबसे पहले तो आपको समझने की ज़रूरत है कि वायु जो होता है वो एक मिश्रण होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे मिश्रण। यौगिक क्या होता है? जिनमें मिले हुए अवयवी तत्वों की मात्रा निर्धारित होती है वो कहलाता है यौगिक। क्योंकि वायु में कई ऐसे भी घटक उपस्थित होते हैं जो अनियमित मात्रा में हवा में घुले रहते हैं। दूसरा है वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? 21% कि 78%? तो 78% क्या है नाइट्रोजन, 21% क्या है आपका ऑक्सीजन, ठीक है। अग्निशमक यंत्र में खाली जगह अम्ल, ठीक, सल्फ्यूरिक या नाइट्रिक एवं खाली जगह सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, जो अपक्रिया करके खाली जगह उत्पन्न करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस या ऑक्सीजन। यहाँ पर हम लोग भरेंगे अग्निशमक यंत्र में सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे सल्फ्यूरिक एवं, ठीक है, एवं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो यहाँ पर लिखेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसके बाद जो अपक्रिया करके क्या उत्पन्न करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर हम लोग भरेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है प्रश्न आपका, नाइट्रोजन के कुछ यौगिक भूमि में उपजाऊपन को बढ़ा देते हैं, जिन्हें खाली जगह कहते हैं उर्वरक कहते हैं कि कीटनाशक कहते हैं? तो भाई उन्हें कहते हैं हम उर्वरक। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग उर्वरक। इसके बाद अगला आपका आया, गैसीय कार्बन डाइऑक्साइड को -57 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने से यह ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, जिसका उपयोग खाली जगह की तरह किया जाता है, हरित गृह की तरह या प्रशीतक की तरह? तो भाई इसका उपयोग प्रशीतक की तरह करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्रशीतक। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी कुछ घटनाएं नीचे दी गई हैं। इन घटनाओं के लिए कुछ गैसें या पदार्थ उत्तरदायी हैं। आप लोग इन घटनाओं के सम्मुख दिए गए खाली स्थान पर इनसे जुड़ी हुई गैसों के नाम लिखिए। कह रहे हैं भाई ताजमहल की सफ़ेदी का झरण हो रहा है या कम हो रही है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है भाई सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर लिखेंगे सल्फर डाइऑक्साइड। और आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए कि सल्फर डाइऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है SO2। तो यहाँ पर लिखेंगे हम फार्मूला SO2। फिर किसी वस्तु के जलने में सहायक होती है, भाई आपको पता है जलने में कौन सी गैस सहायक होती है? तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन गैस का फार्मूला होता है O2। इसके बाद ऑक्सीजन का फार्मूला होता है O। ऑक्सीजन गैस के रूप में जब हम उसे लिखते हैं तो O2 लिखते हैं। किसी वस्तु में लगी आग को बुझाने में कौन सहायता प्रदान करता है? तो हमको प्रदान करता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड, और इसे हम लोग लिखेंगे CO2। फिर आगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भोजन का निर्माण, ठीक है। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो भोजन का निर्माण होता है वो किसकी वजह से होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से होता है। क्योंकि आपसे पूछ रहा है कि गैस के नाम लिखिए, तो यहाँ पर लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से भोजन का निर्माण होता है। तो यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया हमने, और इसका फार्मूला भी लिख दिया CO2। इसके बाद सांस लेना किस गैस की वजह से संभव है? ये हमारा सांस लेने में ऑक्सीजन गैस प्रयोग होती है, तो यहाँ पर लिखेंगे ऑक्सीजन गैस। इसके बाद सांस छोड़ने में कौन सी गैस होती है?
कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो यहाँ पर लिख देंगे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। और इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, CO2। अगला है पराबैंगनी किरणें, ठीक है, से जो सुरक्षा करती है तो वो करती है ओजोन गैस, तो यहाँ पर लिखेंगे ओजोन गैस। और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है आपका O3। आगे है प्रशीतन के रूप में जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है तो वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन या अमोनिया, तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया क्लोरोफ्लोरोकार्बन या अमोनिया। आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए कि अमोनिया गैस का फार्मूला होता है NH3 और क्लोरोफ्लोरोकार्बन का फार्मूला होता है CFS, ठीक, CFS नहीं, CFC। अगला है आपका ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के कारण होता है, तो ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और इसका फार्मूला हो जाएगा आपका CO2। इसके बाद भोज्य पदार्थों का जो संरक्षण करने के लिए गैस इस्तेमाल होती है वो होती है आपकी नाइट्रोजन। भोज्य पदार्थों के संरक्षण में कौन सी गैस इस्तेमाल होती है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन गैस का जो फार्मूला होता है वो होता है आपका N2। यहाँ पर जब गैस के रूप में है तो वो N2 लिखा जाएगा, और वैसे हम इसका फार्मूला कर सकते हैं नाइट्रोजन का N। अगला क्वेश्चन है आपका कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे वायुमंडल में 0.03% उपस्थित होती है, जिसका हमारे दैनिक जीवन में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग या प्रभाव रहता है। बच्चों, आप नीचे दिए गए खाली स्थान में कुछ भरिए। कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कार्य एवं उसके उपयोग के बारे में यहाँ पर आपको जानकारी देनी है। हम इसके लिए रेडी हैं। चलिए भाई, अब हम इसका उत्तर देते हैं, इसका जवाब देते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ कहाँ हमारे लिए उपयोगी है, तो सबसे पहले तो ये हमारे उपयोगी है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। और आप सभी लोग जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या है कि जो पौधे होते हैं वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं। इसके बाद अग्निशामक में, तो यहाँ पर हम लोगों ने दूसरा जो लिखा वो आपका लिख दिया अग्निशामक। अब ये क्या होता है अग्निशामक, इसको जो आप समझते हैं, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग अग्निशामक यंत्रों में आग को बुझाने के लिए किया जाता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देती है, ठीक है। इसके बाद शीतल पेय में, तो जो शीतल पेय होते हैं जैसे कोका कोला, लिम्का, थम्सअप, ठीक है, इनमें जो बुलबुले बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा शीतल पेय। फिर इसके बाद आगे चलेंगे, अगला है हमारा रेफ्रिजरेटर, जिसको हम लोग फ्रिज कहते हैं। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे शुष्क बर्फ भी कहते हैं, इसका उपयोग रेफ्रिजरेटर के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे रेफ्रिजरेटर नहीं, रेफ्रिजरेंट, ठीक है, रेफ्रिजरेंट। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रेफ्रिजरेंट। इसके बाद आगे चलेंगे ग्रीन हाउस प्रभाव। तो ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एक महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस है जो पृथ्वी के वायुमंडल में गर्मी को बनाए रखने में मदद करती है, जिससे पृथ्वी रहने योग्य बनती है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम ग्रीन हाउस प्रभाव। आगे चलेंगे, अब है आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग जो है विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाओं में भी किया जाता है, जैसे कि यूरिया का उत्पादन। तो यहाँ पर लिखेंगे रासायनिक उद्योग, रासायनिक उद्योग। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन है आपका, आओ करके देखें। दो गतिविधियां हैं, इनको करके देखने की बात कही गई है। पहली तो यह है कि एक प्लेट में थोड़ा नमक लेकर उसे कुछ समय के लिए नमी वाले स्थान पर रखते हैं।
आप क्या देखते हैं, प्रयोग करें और ज़रूर इसका परिणाम लिखें। तो ये प्रयोग आप बच्चों के माध्यम से भी करवा सकते हैं, इसमें कोई खतरा नहीं है। दूसरा है कि फ्रिज से में रखी ठंडे पानी की बोतल को निकाल कर बाहर रख देते हैं, आप क्या देखते हैं ये लिखिए। तो ये भी बच्चे अपने घर में कर सकते हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई आप यहाँ पर समझें कि जब एक प्लेट में थोड़ा नमक लेकर उसे कुछ समय के लिए नमी वाले स्थान पर रखते हैं तो हम देखते हैं कि नमक नमी को सोख लेता है और चिपचिपा या गीला हो जाता है। कुछ समय बाद यानी नमी अधिक हो तो नमक घुलना शुरू कर देता है और नमकीन घोल बन सकता है। इसी तरीके से दूसरे में क्या है कि जब फ्रिज में रखी ठंडी पानी की बोतल को बाहर निकालते हैं तो हम देखते हैं कि बोतल की बाहरी सतह पर पानी की छोटी छोटी बूंदें रहती हैं, ठीक है, जमा हो जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हवा में मौजूद जल वाष्प ठंडी बोतल को की सतह के संपर्क में आकर संघनित हो जाता है और पानी की बूंदों में बदल जाता है। तो बस इन्हीं जवाबों को हम यहाँ पर लिखते हैं और आपके साथ मिलते हैं। तो हमने यहाँ पर दोनों ही प्रश्नों के उत्तर सफलतापूर्वक लिखे। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा जवाब और समझाने का तरीका पसंद आया होगा। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक जुड़े रहें आप अपने YouTube चैनल से जिसका नाम है टीचर्स क्लब। जय हिंद, जय भारत।